हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान फरीदीन, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। आज का वीडियो आईफोन्स के ऊपर होने वाला है, उनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कि स्पेक्स के बारे में हो, लॉन्च के बारे में और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी चीज़ें और सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या आपको आईफोन ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं जो भी सब बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स के अंडर आएंगे और कभी कभी कुछ पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेबल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको और मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता होगा कि आईफोन जो है वो सिर्फ हर एक साल में ही एक फ़ोन को क्यों लॉन्च करता है। भले अगर हम देखें तो बहुत सारे दूसरे कंपनीज जो है वो कभी कभी महीने भर में भी 30-30, 40-40 फ़ोन्स को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन आईफोन है कि सिर्फ एक साल में ही करता है। सो एक्चुअली में होता क्या है कि आईफोन जो है वो कभी भी यूज़र्स को एक ख़राब एक्सपीरियंस देने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, जब हम आईफोन्स के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है कि मतलब बेस्ट इन द क्लास, उससे अच्छा कोई है ही नहीं कंपटीशन में, ऐसा हम आईफोन के बारे में सोचते हैं। और हम कभी गलत नहीं सोचते, ये एक्चुअली में सही बात है। आईफोन्स जो है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि जो यूज़र्स है उसको लगे कि जो मेरे पास है चीज़ है वो मतलब टॉप ऑफ द मॉडल है और उसके ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखो, भले उसका हार्डवेयर हो, भले उसका सॉफ्टवेयर हो, उसका जो यूज़र इंटरफेस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कैमरा क्वालिटी हो, स्क्रीन हो, कोई भी चीज़ हो, जिस मटेरियल से उसको बनाया गया है वो हो, सारी चीज़ों को टॉप ऑफ द लाइन रखा जाता है, जिससे कि मतलब जो यूज़र है उसको एक ऐसा सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके कि अगर वो उसने पहली बार अगर आईफोन को ले लिया ना अपने हाथों में, उसके बाद फिर किसी और मोबाइल कंपनीज के तरफ उसकी नज़र भी ना जाए। और इसी की वजह से आईफोन एप्पल कंपनीज जो है वो यही सोचते हैं कि भले हम एक साल में एक ही फ़ोन लॉन्च करें, लेकिन वो ऐसा फ़ोन हो कि वो सारे कंपनीज़ को और दूसरे सारे कंपनीज़ के जो फ़ोन से उन सब को एक साथ मात दे सके। और एक्चुअली में यही हर साल होता भी है। और इसी की वजह से आईफोन यही सोचता है कि भाई हमेशा एक फ़ोन लॉन्च करने से अच्छा एक ही फ़ोन लॉन्च करते हैं और उसी को मतलब ऐसा बेस्ट बनाते हैं कि मतलब कोई इंसान दूसरे चीज़ के बारे में सोचे ही ना। और इसीलिए वो साल भर सारी डेवलपमेंट्स और रिसर्च में लगा देता है एक ही फ़ोन के ऊपर, एक ही मॉडल के ऊपर, और उसको एकदम टॉप ऑफ द लाइन बना के ही छोड़ता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट से ही थोड़ा सा इंटरकनेक्टेबल है कि जो आईफोन है उसमें अलग अलग सीरीज़ क्यों नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आईफोन में हमने देखा है कि SE 5 हो, 6, 7, 8, 9 तो नहीं है, 10, 11 और अभी 12, बस उसमें प्रो मैक्स वो सब थोड़ा सा लेकिन उसी में कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम कहीं भी दूसरा स्मार्टफोन देखें तो उसमें M सीरीज़, Z सीरीज़, प्रो सीरीज़, नोट सीरीज़ और ऐसे बहुत सारे सीरीज़ आते हैं, लेकिन आईफोन में नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आईफोन जो है वो साल भर लगा देता है उसकी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और एक फाइनल एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। सो इसलिए हम मतलब आईफोन में अलग सीरीज़ नहीं दिखते। लेकिन अगर हम दूसरी सीरीज़ देखें तो उसमें बहुत सारे फ़ोन्स में कैसे होता है कि एक सीरीज़ होती है वो स्पेशली बनाए जाते हैं बैटरी ऑप्टिमाइज, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप अच्छा होता है। कोई सीरीज़ होती है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है। कुछ सीरीज़ होती है जो ज़्यादातर अच्छे स्क्रीन और कैमरा क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं। लेकिन जब हम आईफोन के बारे में सोचते हैं इसमें वैसा कुछ नहीं होता। इसमें आईफोन में सभी चीज़ें, भले वो बैटरी हो, कैमरा हो, स्क्रीन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, प्रोसेसर हो, वो टॉप ऑफ द लाइन ही दिया जाता है। और इसी की वजह से कोई अलग ऐसी सीरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो एक ही फ़ोन में वो सारे जो लोगों की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। और इसी की वजह से उनको कोई अलग अलग सीरीज़ बनाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरा पॉइंट कि क्या आईफोन ओवर प्राइस्ड है। तो अगर मैं कहूँ तो हाँ, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा तो है, लेकिन अगर आप उसको साइड में रख के अगर एक्चुअली में थोड़ा सा देखें कि उसमें जो परफॉर्मेंस दी जाती है, जो क्वालिटी दी जाती है, जो एक्सपीरियंस एक दिया जाता है यूज़र को, अगर उसको आप अगर देखें तो आपको लगेगा यार उस हिसाब से आईफोन एक्चुअली में सस्ता है। ठीक है, जब आप उसको पहली बार आईफोन को हाथ में पकड़ते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि भाई मतलब हाँ कुछ तो है, इतना बड़ा कोई तो महंगी सी चीज़ मैंने पकड़ी हुई है। लेकिन कोई भी अगर आप दूसरा फ़ोन पकड़ोगे तो आपको नहीं लगेगा। और यही एक बात है, क्योंकि आईफोन में जैसा बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो आईफोन्स में दी जाती हैं वो आपको किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में, स्पेशली एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेंगी। और शायद आईफोन भी मतलब अगर आप चाहो उससे लेने की तभी वो मतलब आपको 2-4 थप्पड़ मार के कहेगा तेरे को मैं नहीं देने वाला। क्योंकि ये स्पेशली आईफोन और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके जो प्रोसेसर्स हैं और जैसे वो बनाए जाते हैं उसी के लिए स्पेशली ओरिएंटेड होते हैं और स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। और आईफोन आई डोंट थिंक चाहेगा कि वो अपने टेक्नोलॉजी को किसी और के साथ शेयर करे,
क्योंकि बिज़नेस है दोस्तों। और एक्चुअल में कहे तो फिर जो ये आईफोन जो है ये स्पेशली उन्हीं कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं जो ऐसे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अगर फिर आईफोन अगर आप सोचो फिर वो जो सस्ते फ़ोन्स बनाने लगे, फिर चीपर फ़ोन्स और मिड रेंज फ़ोन बनाने लगे, तो फिर आपको लगता है कि लोग जो आईफोन की जो एक हाइप क्रिएट हुई है वो बरकरार रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। और इसीलिए आईफोन्स को लोग खरीदते हैं प्राइवेसी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस आपको देता है, ना कि सिर्फ दूसरों की तरह दावा करता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। वरना आप ही सोचो, मेरे 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी भी आईफोन के 12 मेगापिक्सल के सामने क्यों ख़राब आती है? हाँ, यही एक बात है और इसलिए आईफोन थोड़ा सा महंगा है। अब एक पॉइंट जो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को सताता है कि आईफोन के जो स्पेक्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है, वो नॉर्मल फ़ोन से कम क्यों लगते हैं। अगर मैं एक्चुअली में कहूँ तो वो हार्डवेयर के हिसाब से दिखने में कम लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपको कहूँ तो सिर्फ हार्डवेयर ही एक चीज़ नहीं होती जो आपके फ़ोन में कंसिडर होती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है सॉफ्टवेयर और ऑप्टिमाइजेशन। और ये एक चीज़ है जहाँ पे आईफोन सबको मात दे देता है और सबसे आगे चला जाता है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने आपको कहा है कि मेरे फ़ोन में 64 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन आईफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा होकर भी मेरे 64 मेगापिक्सल से भी उसमें ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी, सैचुरेशन देखने को मिलती है उसकी फ़ोटोज़ में। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैमरा एक हार्डवेयर नहीं है जो आपको इमेज दिखाता है, उसके बाद जो उसका प्रोसेसर और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका जो एप्लीकेशन है जो उसको ऑप्टिमाइज़ करके हमें एक फाइनल फ़ोटो रिज़ल्ट दिखाते हैं, वो एक बड़ा हाथ निभाते हैं इन सारे आउटपुट्स को दिखाने में। और इसी की वजह से आईफोन जो है वो भले आपको बताए कि बैटरी थोड़ा कम है, मतलब आप सोच सकते हो अभी 7000 mAh तक की बैटरी आ रही है, लेकिन फिर भी आईफोन में 3000 से 4000 mAh तक की बैटरी होकर भी उसकी जो बैटरी बैकअप है वो पूरे दिन भर तक चल जाती है। और यहाँ पे सारे चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन और सारे सॉफ्टवेयर्स का खेल होता है और यहाँ पे आईफोन सबको मात दे देता है। और एक्चुअली में कहूँ तो इसी की वजह से शायद बहुत सारी गेमर्स भी हैं जो मोबाइल गेमर्स हैं, वो भी स्पेशली आईफोन से ही खेलते हैं, भले वो आसूस का ROG Phone 3 ही क्यों ना आ जाए जो बेस्ट स्पेशली गेमर्स के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी लोग आईफोन को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि हार्डवेयर कम है और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रैम कम है। और अगर कहूँ तो आईफोन में अगर 1 GB से भी कम रैम हो ना, तो आपके एंड्रॉयड का कम से कम 4 GB से 6 GB रैम तक की इक्विवेलेंट स्पीड उसमें होती है। तो आप समझ सकते हो कि आईफोन में ऑप्टिमाइजेशन कितना बड़ा हाथ निभाता है। और इसी की वजह से बस इस पे मत जाओ कि आईफोन में स्पेसिफिकेशंस कम है, ये कम है, वो कम है, वो बताने के लिए कम होता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यही आईफोन में होता है एक्चुअली में। अगर आप आईफोन का 6s भी अगर पकड़ लो ना, तभी आपको उसमें iOS 14 जो अभी लेटेस्ट है वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आईफोन उसके स्मार्टफोन को कभी ऐसा नहीं लगाने देता कि मतलब ये स्मार्टफोन पुराना हो चुका है, भले ही वो 4 से 5 साल पुराना मॉडल की क्यों ना हो, लेकिन वो अगर आप हाथ में पकड़ोगे ना तभी आपको लगेगा कि भाई ये तो लेटेस्ट है, ये तो नया है। और ये एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हो जाती है आईफोन्स में। क्या आपको यह एंड्रॉयड्स में देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड्स में अगर आप शायद 2 साल भी अगर पुराना फ़ोन हो जाए ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब सेकेंड हैंड भी शायद मैं ना लूँ। लेकिन अगर आईफोन हो ना तो मैं शायद थर्ड हैंड, मतलब 2 लोग यूज़ करने के बाद भी अगर मेरे पास वो आईफोन दे तब भी मैं उसको खुशी खुशी ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो आईफोन एक्चुअली में लेने लायक है कि मतलब मैं 2, 3, 4 साल होने के बाद भी अगर उसको मैं ख़रीदूँ तब भी वो मतलब मेरे लिए एकदम नया जैसा एक्सपीरियंस होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। और कभी कभार एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, तो मैं सभी को आपको सामने बताने की कोशिश करूँगा। तो एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज है एक एप्पल का इकोसिस्टम। क्योंकि एप्पल का जो इकोसिस्टम है ये इतना अच्छा है कि अगर मेरे पास और मेरे दोस्त के पास अगर आईफोन है, मतलब हम दोनों एक दूसरे से इतने आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं और इतने आसानी से सारे चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, शायद कोई भी एंड्रॉयड यूज़र ना कर पाए। और ये एक डिसएडवांटेजेस के ऊपर में देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपके पास एंड्रॉयड है और आपके दोस्त के पास आईफोन है तो आप किसी भी तरीके से मतलब आसानी से कोई भी चीज़ को दोस्त को या फिर सेंड नहीं कर सकते या फिर उससे ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है प्राइवेसी की। और एप्पल प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसी की वजह से वो कोई भी चीज़ को ऐसे मतलब नॉर्मली भाई तू ले ले ऐसे करके एप्पल देने की कोशिश नहीं करता, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। और एक्चुअली मैं अगर कहूँ तो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आईफोन था और मैं उससे कुछ फाइल्स लेने की कोशिश कर रहा था। लिटरली हमको 2 घंटे लगे समझने में कि आईफोन को मेरे एंड्रॉयड से कैसे कनेक्ट करें उस फाइल्स को लेने के लिए। और वो फाइल क्या थी पता है? सिर्फ
3-4 इमेजेस थी जो हम वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एक कन्फ्यूजन और टेंशन क्रिएट कर सकता है अगर आप एक स्पेशली एप्पल इकोसिस्टम में ना हो। लेकिन अगर आप हो तो मतलब भाई मतलब आपके तो मज़े ही मज़े हैं। जो एक एप्पल और दूसरे एप्पल के यूज़र के साथ जो एक कनेक्शन बनाता है ना, वो एंड्रॉयड भी शायद नहीं बना सकता। और इसी के लिए आपको जो एक कनेक्शन है वो आपको आईफोन में बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ आ जाती है सिक्योरिटी के बारे में। और अगर मैं सच कहूँ तो भाई सिक्योरिटी आईफोन में एकदम ज़बरदस्त है। और मतलब कोई भी चीज़ हो, वो एक पासवर्ड हो और जो पुराने आईफोन्स में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आते थे, जो टच आईडी वो हो, या फिर अभी के जो फेस आईडी है वो हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन सिक्योरिटी जितने आईफोन में होती है ना, वो किसी और स्मार्टफोन में आपको शायद ही देखने को मिले। क्योंकि आईफोन बताता ही है कि वो स्पेशली सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिमाइज़ करता है। और इसी की वजह से आईफोन जो है, आप समझ सकते हो कि कोई भी अगर कभी भी अगर हम देखते हैं कि किसी के पास अगर आईफोन है तो उससे हम कोई भी चीज़ रिकवर नहीं कर सकते उसके परमिशन के बिना। और इसी की वजह से आईफोन बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हम कह सकते हैं। तीसरी पॉइंट की बात करें तो जो एक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आईफोन में, वो मतलब आप किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें कोई भी चीज़ हो, एप्लीकेशन से लेके उसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी से लेके कैमरा क्वालिटी से लेके कोई भी चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो, वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन होता है। और इसी के लिए अगर आप ऐसे, जैसे मैंने कहा कि कैमरा 64 हो या फिर 12 मेगापिक्सल, वो कभी भी मैटर नहीं करता। क्योंकि एक्चुअल में आपके फ़ोन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मैटर करती है कि वो आपके इमेज को कैसे प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाती है। और इसी की वजह से आईफोन बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है कैमरा के मामले में। और कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आईफोन्स को यूज़ करते हैं और कभी कभी तो काफ़ी महंगे DSLR से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आईफोन की कैमरा क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि हाँ भाई, आईफोन सच में ज़्यादा महंगा है और शायद आपको किडनीज बेचने पड़े, सॉरी। लेकिन हाँ, क्योंकि आईफोन बहुत ज़्यादा महंगा है और इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ वो लेना ही महंगा नहीं पड़ जाता, उसके बाद अगर आपको कोई उसके लिए स्पेशली चीज़ लेनी पड़ी, OTG केबल हो और कोई भी चीज़, ईयरफोन हो, एयरपॉड्स 15-20 हज़ार तक आ जाते हैं। आप समझ सकते हो उसमें एक नया फ़ोन आ जाएगा, कोई भी चीज़ हो। और अभी तो आईफोन नए फ़ोन्स में चार्जर भी नहीं बेच रहा, तो आप समझ सकते हो चार्जर की भी कितनी प्राइस हो सकती है। केबल्स तो अलग से आप समझ लो, और बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपको iTunes में से कोई सॉन्ग्स या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो आप फ्री में नहीं कर सकते, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। इसी के वजह से आईफोन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और अगर आप सिर्फ सोचोगे कि भाई मैं सिर्फ आईफोन ले लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद आपको कई सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको ख़रीदने में इतने पैसे चले जाए कि उसमें आप कोई एक नया स्मार्टफोन भी ले सकते हो। और इसी के लिए हाँ, थोड़ा सा आप डिसएडवांटेज कह सकते हो। और इसी की वजह से सभी लोग आईफोन्स को प्रेफर नहीं करते हैं। और एक एडवांटेज ये भी है कि एप्पल का जो iOS है वो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा स्मूथ है और एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें कोई भी आपको ज़्यादा ब्लोटवेयर्स और बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलते, जैसे कि कोई भी अगर दूसरे स्मार्टफोन्स में आपको एंड्रॉयड्स में मिलते हैं। और इसी की वजह से जो यूज़र है उसको जो चाहिए वो उतना ही देख सकता है, ज़्यादा उसको मतलब जो नहीं चाहिए वो फालतू की चीज़ें उसके तक पहुंचती नहीं है, जिससे कि उसको शायद ऐसा दिमाग ख़राब हो कि मतलब ये क्या आ गया मेरे सामने। और इसी की वजह से आईफोन जो यूज़र को एक फ़ील देने की कोशिश करता है वो मतलब कोई एक दूसरी कंपनी नहीं दे सकती। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने सारे आईफोन के बारे में चीज़ें बताएं वो आपको शायद थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और हाँ, अगर मैं आपको कहूँ तो फिर अगर आप प्राइवेसी, क्वालिटी और पैसे की चिंता नहीं करते हो और सेफ्टी चाहते हो ज़्यादा, तो फिर आईफोन को आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसे की कमी है और आप ज़्यादा आईफोन के बाद तक नहीं जाना चाहते, या फिर आपको कनेक्टिविटी में ज़्यादा इशू है, या फिर आपका इकोसिस्टम एप्पल का स्पेशली नहीं है, तो प्लीज़ आप आईफोन को ना लीजिए बस दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन है, क्योंकि बाद में आपको खुद को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी की वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये स्पेशली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप आईफोन लोगे या फिर ना लोगे। और वैसे अभी आईफोन 12 भी लॉन्च हो चुका है, सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला था, लेकिन उसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर दीजिएगा और मैं आपको ऐसे नए नए वीडियोस आगे आकर देता रहूँगा।
सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।